दक्षिण कोरिया में बड़ा विमान हादसा, 181 को ले जा रहा क्रैश हुआ विमान, लैंडिंग के दौरान विमान फिसला। हादसे में 179 लोगों की मौत की खबर, लैंडिंग के समय विमान में हुआ जोरदार धमाका, पूरे विमान में आग लग गई। पूरा विमान आग के गोले में तब्दील, मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर रहा था विमान, प्लेन में सवार 375 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स। जेजू एयर के विमान 2216 ने बैंकॉक से उड़ान भरी थी। हादसे के बाद आसमान में उड़ता दिखाई दिया धुएं का गुब्बार, पक्षी के टकराने के बाद विमान हादसे की आशंका। हादसे की सही वजह की जांच जारी है। यह हादसा विमान हादसे के बाद हुआ है और उसमें 38 लोगों की मौत हुई थी। कनाडा में बड़ा हवाई हादसा टला है। लैंडिंग के दौरान एयर कनाडा विमान में लगी आग, हैलिफैक्स एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी। कनाडा में दक्षिण कोरिया जैसा क्रैश होते होते बचा, हवा में ही प्लेन से उठने लगी थी आग की लपटें। नवी मुंबई एयरपोर्ट इतिहास रचने को तैयार, पहले कमर्शियल विमान की अब से थोड़ी ही देर में लैंडिंग। एयरपोर्ट के उत्तरी गेट साइट पर करवाई जाएगी लैंडिंग। लैंडिंग के मौके पर CIDCO और NMIAL के अधिकारी मौजूद रहेंगे। अक्टूबर में उतरा था एयरफोर्स का विमान, दक्षिणी रनवे पर अक्टूबर में उतरा था विमान। एयरपोर्ट पर मल्टी रोल टेक्टिकल एयरलिफ्टर ने उद्घाटन लैंडिंग की थी। दिल्ली में चुनाव से पहले महिला सम्मान योजना पर बढ़ता जा रहा विवाद, योजना के संबंध में उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए। उपराज्यपाल ने पूछा कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर जो रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा, वो किन नियमों के आधार पर किया जा रहा है। LG की जांच के आदेश पर भड़के अरविंद केजरीवाल, कहा महिला सम्मान योजना से बौखला गई है बीजेपी। थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में वोट काटने के मुद्दे पर करेगी खुलासा। दिल्ली चुनाव को लेकर पोस्टर वॉर, आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्टर जारी कर बीजेपी पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने लिखा, दिल्ली वालों बीजेपी से सावधान, यह है बीजेपी का सीक्रेट दिल्ली विरोधी मैनिफेस्टो। बीजेपी पार्टी मुख्यालय में संगठन चुनाव को लेकर अहम बैठक जारी, जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री BL संतोष की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की मजबूती, आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा। बिहार के CM नीतीश कुमार दिल्ली के लिए हुए रवाना, मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलेंगे, कुछ बड़े नेताओं के साथ कर सकते हैं मुलाकात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारण को लेकर दिल्ली हुए रवाना, कल देर शाम तक पटना वापस लौटेंगे नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देशवासियों को किया संबोधित, महाकुंभ का किया जिक्र, कहा डिजिटल नेविगेशन की मदद से महाकुंभ में पहुंच सकेंगे। PM ने कहा नेविगेशन सिस्टम पार्किंग स्थलों तक पहुंचने में भी करेगा मदद, पूरे मेला क्षेत्र को AI संचालित कैंपों से किया जा रहा कवर। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम कुंभ में भाग लें तो समाज में विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लें। PM मोदी ने कहा 11 भाषाओं में होंगी कुंभ से जुड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री ने संविधान का भी जिक्र किया, कहा संविधान हर कसौटी पर खरा उतरा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक और अंतिम संस्कार को लेकर सियासत जारी, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर उनका अपमान किया गया। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा घटिया राजनीति कर रही कांग्रेस। जेपी नड्डा ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कि राहुल गांधी और खड़गे पूर्व PM के दुखद निधन पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। BPSC परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर पटना में 12वें दिन भी जारी प्रदर्शन। विपक्ष ने कहा, हम उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। बिहार में BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों के साथ सड़कों पर उतरे खान सर। BPSC अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर आयोग का ऐलान, कहा 13 दिसंबर को हुई परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। BPSC अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। पटना में पूर्व IPS आचार्य किशोर कुणाल का निधन, हार्ट अटैक से आज सुबह हुई। आज सुबह उनका निधन हुआ। हार्ट अटैक के बाद आचार्य किशोर कुणाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 74 साल के किशोर कुणाल IPS की सेवा के बाद सामाजिक कार्यों से जुड़ गए थे। संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी के भूमि पूजन पर भड़के ओवैसी। ओवैसी ने हमला बोलते हुए कहा, मुसलमानों के इलाकों में सरकार की ओर से सबसे खराब और सबसे कम सुविधाएं दी जाती है। ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संभल में जामा मस्जिद के सामने चौकी बनाई जा रही है। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में फंसी बच्ची को बचाने की कोशिश का आज 7वां दिन।
बोरवेल में फंसी चेतना के रेस्क्यू में बारिश बनी बाधा। पाइपिंग मशीन की मदद से की जा रही खुदाई, बच्ची तक पहुंचने की हर संभव कोशिश। यूपी के नोएडा में बदमाशों का एनकाउंटर, एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा बदमाश झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार। सेक्टर 126 पुलिस गंदा नाला के पास चला रही थी चेकिंग अभियान। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। -52 डिग्री में हरियाणा के रेवाड़ी के पर्वतारोही नरेंद्र यादव ने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया। सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव पर्वत पर चढ़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत के पहले युवा पुरुष पर्वतारोही बने नरेंद्र यादव, जिन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर भारतीय तिरंगा लहराया। पर्वतारोही नरेंद्र यादव भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक के खेल प्रबंधन में कार्यकारी स्नातकोत्तर डिप्लोमा के छात्र हैं। 12 साल की आयु में नरेंद्र ने शुरू की थी पर्वतारोहण की यात्रा। जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू किया। 2008 में नियमित रूप से पर्वतारोहण का अभ्यास करना शुरू किया। कोचीन शिपयार्ड से 450 करोड़ रुपए में 8 शिपयार्ड खरीदेगा अडानी समूह। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से 8 हार्बर टग खरीदने का ऐलान किया। 8 हार्बर टग की खरीद का ये ऑर्डर देश में इस सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। मेक इन इंडिया के तहत टग्स की डिलीवरी दिसंबर 2026 से मई 2028 के बीच होने की उम्मीद है। इस कदम से गौतम अडानी की कंपनी भारतीय बंदरगाहों पर अपनी कार्यक्षमता और सुरक्षा बढ़ाएगी। हार्बर टग एक जहाज होता है जो बंदरगाहों में बड़े जहाजों को खींचने, धकेलने या मोड़ने का काम करता है। हार्बर टग को बंदरगाह का टैक्सी भी कहते हैं।